सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहा है। जिस कानून व्यवस्था पर योगी जी, आपकी पूरी सरकार, बीजेपी पीठ थपथपाती है, वो कहां है? अगर एक माफिया डॉन को 3 और अपराधी आकर दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में मार देते हैं, आज ये सवाल पूछेंगे ना तमाम पार्टियों वाले। आप कह रहे हैं अतीक को संरक्षण दिया, लेकिन पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं लाइव कैमरास के आगे। राकेश जी, इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए, पुलिस की सुरक्षा में तो हत्या कृष्णानंद राय की भी हुई थी, पुलिस सुरक्षा में हत्या राजू पाल की भी हुई थी। और केवल इतना नहीं, राजू पाल को अस्पताल तक दौड़ाकर 40 किलोमीटर तक फिर गोलियां बरसाने का काम किया था। और तब शिवपाल सिंह यादव के मन में सवाल नहीं आया था। तब ये शिवपाल सिंह यादव संरक्षण करने का काम कर रहे थे इन अतीक अहमद का, इस मुख्तार अंसारी का, और आज सेलेक्टिव तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि पुलिस सुरक्षा के भीतर इस देश में हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को खोया है। पुलिस सुरक्षा में हमने राजीव गांधी को खोया है। पुलिस सुरक्षा में कोई पहली हत्या नहीं हुई जितनी हाय तौबा मचाने का काम आज विपक्ष कर रहा है। 2 दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। 2 अपराधियों के मारे जाने पर इतनी हाय तौबा, और 2 निर्वाचित हमारे विधायक 2005 में समाजवादी पार्टी शासनकाल में मारे गए, तब यह सवाल नहीं उठा था। और पुलिस सुरक्षा करते करते राघवेंद्र सिंह और संदीप प्रसाद, ये गनर की हत्या हो गई, तब ये विपक्षी दलों के सवाल नहीं आए थे। ये सेलेक्टिव तरीके से केवल मजहबी तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक के आधार पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, और इसीलिए इनके सवालों से जनता सरोकार नहीं रखती है। जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया तंत्र की कमर तोड़ने का काम किया है। घनश्याम जी, अतीक अहमद को आप ही लोगों ने पाल पोस कर इतना बड़ा माफिया बनाया था। यह आरोप लगता है आपने उसको सत्ता की वो ताकत दी जिसके दम पर वो खुलकर अपना साम्राज्य चलाया यूपी में। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जब सत्ता के दम पर आप अपराधियों की ताकत क्या होती है, इस देश में इस समय 400 से 500 सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं, सिटिंग, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, ये उनका अपना एफिडेविट कहता है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा जी भी हैं। सत्ता की ताकत क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है आज बिल्किस बानो है, कल आप और मुझ में से कोई भी हो सकता है, रिहाई की फाइल जब गुजरात सरकार नहीं देती है। सत्ता की ताकत क्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है, अभी 2 दिन पहले, मैं ये सब आज तक की खबरें हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, अतीक अशरफ को ऊपर पहुंचा दिया योगी सरकार ने। सत्ता की ताकत क्या होती है कि देवरिया में उससे कुछ दिन पहले इनका विधायक बोलता है माफिया डॉन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुझे 51 लाख रुपए चंदा देता है, लोग ताली बजाते हैं। सत्ता की ताकत क्या होती है कि हम अखबार में देखते हैं कि गुजरात में बाबू बजरंगी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नया मैस्कॉट है बाबू बजरंगी, जिसने ये आज तक ने लिखा था कि दरिंदगी की दास्तान ये है कि उसने एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर अजन्मे बच्चे को मसल दिया, और उसने कहा मुझे महाराणा प्रताप जैसी भावना आ रही है। और ये उसके साथ जो खड़ी है माया कुडनानी की गवाही कोर्ट में कौन देता है? अमित शाह, देश के गृह मंत्री। तो सत्ता की ताकत ये होती है। लेकिन सवाल ये है कि आसमानी फैसला, जो इनके वित्त मंत्री कहते हैं इनके सबसे सीनियर विधायक हैं, इस सरकार को आसमानी फैसला क्यों लेना पड़ा? ये सरकार ने इसलिए आसमानी फैसला लिया क्योंकि इसके वर्तमान नेता, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, ये भी आज तक नहीं लिखा, कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सरकार से सीआरपीएफ जहाज मांगता रह गया। सैकड़ों अपने छुटभैया नेताओं को जहाज देकर 10,000 करोड़ का चुनाव प्रचार कराने वाली भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ को जहाज नहीं दे पाई, और इसीलिए शहीद के परिवार भी आज इनसे पूछ रहे हैं। तो सत्ता की ताकत यह है कि जो प्रमुख खबरें हैं उसे इस तरीके से दबाया जाए कि कुछ सेंसेशनल चीज उस पर हावी हो। इसीलिए शायद इनका विधायक कह रहा है कि योगी सरकार ने ऊपर पहुंचा दिया। यह है सत्ता की ताकत। तो अगर इन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं दिया, अगर इन्होंने माया कुडनानी के लिए गृह मंत्री अपीयर हुए, तो आपका 4 बार टिकट देना विधायकी के लिए और सांसदी के लिए जस्टिफाई हो जाता है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। तो आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया साहब। बिल्कुल जवाब दिया। मैंने कहा कि जो अपने आप को संतों की पार्टी बताती है, वो कहती है कि सत्ता की ताकत से कोई ऊपर चढ़ा। तो मैं बताता हूं कितना ऊपर चढ़ा जा सकता है कि एक गर्भवती महिला के पेट को चीर करके, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूं सत्ता की ताकत। तो आप ये कह रहे हैं कि आप गुंडों की पार्टी है? क्या कह रहे हैं आप? उनको संतों की पार्टी बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं, संतों की पार्टी कैसे? आपके सवाल का जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि मैं 1 हफ्ते से सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आपके मंच पर अब तक पुलवामा पर बहस नहीं हुई, क्योंकि सरकार चाहती है बहस ना हो। आपने सवाल पूछा है ना, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, मैंने 1 हफ्ते से कहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले 1 महीने तक कोई भी चैनल पुलवामा पर प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा गया है, जो मैं नहीं पूछ रहा, शहीद सैनिकों के परिवार पूछ रहे हैं, कोई चैनल उस पर बहस नहीं करेगा।
संसद में बहस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहस में यह सनसनीखेज बात दिखानी है कि एक सरकार के संरक्षण में, जिस सरकार ने 10,000 एनकाउंटर किए हो, 3 नौसिखी आते हैं, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है जो उनको लीड करता है महाराज ललेश तिवारी, वो गोलियों से भून देता है, 18 राउंड चलते हैं और 10,000 एनकाउंटर करने वाली पुलिस 1 राउंड फायर नहीं करती है।